अगले साल बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियां अभी से तेज हैं। एक तरफ जहां सीएम ममता किला बचाने के लिए हर वो संभव कोशिश में लगी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ बंगाल को जीतने के लिए बीजेपी का प्लान भी तैयार हो गया है। इसी बीच चुनाव आयोग ने एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से करीब 59 लाख लोगों के नाम काट दिए, जिस पर प्रदेश की राजनीति काफी गरमाई हुई है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। ड्राफ्ट के अनुसार मतदाता की संख्या 7.67 करोड़ से घटकर 7.08 करोड़ रह गई है। चुनाव आयोग के अनुसार एसआईआर प्रक्रिया के बाद वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के पीछे मुख्य कारण मतदाता की मृत्यु, स्थायी पलायन, डुप्लीकेशन यानी कि 2 जगह नाम होना और गणना फॉर्म जमा न करना शामिल है। इस प्रकार बंगाल में 58,20,898 वोटरों के नाम हटाए गए, लेकिन इस सूची को अभी अंतिम नहीं माना जा सकता। बताया जा रहा है कि अगले साल 14 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें और बदलाव हो सकते हैं। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मंगलवार को जारी की। पहले चरण में कुल 7,67,37,529 वोटर शामिल थे। वोटर लिस्ट से कई मतदाताओं के नाम हटाने के बाद ये संख्या 7,08,16,616 रह गई है। कुल मिलाकर 92.4% एन्यूमरेशन फॉर्म को डिजिटलाइज किया जा चुका है। इसे एसआईआर प्रक्रिया की बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस प्रक्रिया में 31,38,374 ऐसे वोटर सामने आए हैं जिनका डेटा 2002 की वोटर लिस्ट से मैच नहीं हो सका। इन मतदाताओं को सुनवाई के लिए बुलवाया जाएगा। सुनवाई की प्रक्रिया 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि पश्चिम बंगाल की अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। बंगाल में एसआईआर के पहले चरण के बाद जो वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट सामने आया, उसमें जिन लोगों के नाम हटाए गए उसमें ज्यादातर हिंदी बोलने वाले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एसआईआर के दौरान जिन लोगों के नाम कटे हैं उसमें ज्यादातर हिंदी भाषी हैं, जबकि मुस्लिम बहुल इलाके में कम नाम काटे गए हैं। तो वहीं इस पर टीएमसी के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग के एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ने बीजेपी के झूठ को अब बेनकाब कर दिया है। बंगाल में 1 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी रह रहे हैं। चुनाव आयोग के आंकड़े के हवाले बताते हुए बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग कह रहा है कि राज्य में करीब 1.83 लाख फर्जी वोटर पाए गए। आगे उन्होंने कहा उन्हें यानी कि बीजेपी बंगाल को घुसपैठियों का अड्डा कहकर बदनाम करने के लिए लोगों से माफी मांगनी चाहिए। वहीं आपको बता दें, अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बीजेपी जिस तरह सभी बंगालियों को बांग्लादेशी कहकर बदनाम कर रही है वो शर्मनाक है। यह अब रुकना चाहिए और उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही टीएमसी प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती ने भी कहा कि बीजेपी का नैरेटिव झूठ पर आधारित है। केंद्र ने जनगणना से पहले एसआईआर करवाया। जनगणना के जरिए असली सच्चाई सामने आ जाती है। ड्राफ्ट लिस्ट से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग बंगाल में है और बांग्लादेश से घुसपैठिए नहीं है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।